नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद के 5 तरीके वजन घटाने के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव। दोस्तों, महिलाएं अपनी बाहर निकली तोंद को लेकर काफी परेशान रहती हैं। पहली फैट न सिर्फ पर्सनैलिटी पर असर डालती है, अपने पसंदीदा कपड़े भी पहन नहीं पाती। लाख कोशिश करने के बाद भी महिलाओं को मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल पाता। ऐसे में क्यों ना आप आयुर्वेदिक तरीके अपना कर देखें। यहाँ हम आपको आयुर्वेद के 5 ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं जो वजन घटाने में काफी इफेक्टिव है। खास बात तो यह है कि इससे आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। तो चलिए आपको बताते हैं वजन घटाने के लिए आयुर्वेद के 5 तरीके। दिन में 3 बार करें भोजन। आयुर्वेद के मुताबिक एक बार भरपेट खाने की बजाय छोटे छोटे मील्स लेने चाहिए। आप एक दिन में 3 छोटे और 3 बड़े मील्स ले सकते हैं। इससे मेटाबॉलिज्म सही रहता है और वजन घटाने में मदद मिलती है। वहीं थोड़ा थोड़ा खाने से एनर्जी भी बरकरार रहती है और फैट भी बर्न होता है। कोई स्नैक नहीं। वजन घटाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन पर काबू करें और बाहर का खाना अवॉइड करें। प्रोसेस फूड या जंक फूड सिर्फ वजन ही नहीं बढ़ाते, बल्कि ये कई बीमारियों का घर भी है। ऐसे में इनसे परहेज करना ही आपके लिए बेहतर है। गर्म पानी पिएं। वजन घटाने के लिए गर्म पानी सबसे बेस्ट तरीका है, लेकिन आयुर्वेद में गर्म पानी पीने के लिए भी कुछ नियम बताए गए हैं। सुबह 2 गिलास खाली पेट गर्म पानी पिए। पूरे दिन में आप 3 से 4 बार ही गर्म पानी पीना चाहिए। साथ ही ध्यान में रखें कि पानी ज्यादा गर्म ना हो। इसके अलावा नींबू पानी में शहद की कुछ बूंदे डालकर भी पी सकते हैं। इसके अलावा कॉफी और हर्बल टी भी वेट लूज के लिए बेस्ट ऑप्शन है। इससे शरीर का एक्स्ट्रा फैट निकल जाता है, जिससे फैट बर्निंग प्रोसेस तेज होता है। शाम 7 बजे के बाद न खाएं। खान पान का अनियमित समय पाचन क्रिया में बाधा डालता है, जिससे न सिर्फ कब्ज जैसी समस्याएं हो जाती हैं, बल्कि वजन भी बढ़ने लगता है। आयुर्वेद के अनुसार शाम 7 बजे तक भोजन कर लेना चाहिए। इससे खाना आसानी से पच जाता है और शरीर रात भर डिटॉक्सिफाई हो जाता है। इससे आप सुबह तरोताजा महसूस करते हैं और फैट बर्निंग प्रोसेस भी तेज होता है। नींद को करें ट्रैक। मोटापे का एक कारण अधूरी नींद भी है, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप दिन भर में कम से कम 8 से 9 घंटे की अच्छी नींद जरूर लें। साथ ही रात को देर तक जागने की बजाय 10 बजे तक सो जाएं और सुबह 6 बजे उठें। चक्कर के साथ आंखों के आगे आता है अंधेरा, तो वजह नसों की कमजोरी। जानिए इलाज। दोस्तों, आप सामान रखकर कहीं भूल जाते हैं। आपको याद नहीं आता है कि आपने कुछ देर पहले क्या बात की थी। आपको चक्कर आते हैं और कई बार आंखों के आगे अंधेरा। तो ये सारे लक्षण आपको नसों में कमजोरी होने के हैं। जी हाँ, अगर आप खुद को सेहतमंद रखना चाहते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि आपके शरीर में नसें सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो पूरी बॉडी में रक्त संचारित करती हैं। पूरे शरीर में यह अलग अलग अंगों से होकर गुजरती है और जब कोई अंग कमजोर होता है तो इससे नसों में भी कमजोरी आनी शुरू हो जाती है, जो कई रोगों का कारण बन सकती है। इसलिए समय रहते इस ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आइए सबसे पहले जानते हैं नसों में कमजोरी होती क्यों है। नसों पर किसी तरह का आघात, जिससे सिर दर्द और सूजन आना, किसी नर्व सेल्स पर ट्यूमर का विकास होना, विषैले पदार्थों का नसों में प्रभाव या दबाव बढ़ना। दूसरी वजह आपके शरीर में पोषण की कमी हो गई है। आपको लाइफस्टाइल संबंधी समस्याएं जैसे तंत्रिका तंत्र में कमजोरी, खान पान अच्छा ना होना, बैक्टीरिया इन्फेक्शन, वायरस इन्फेक्शन या देसी दवाइयाँ जो नसों को नुकसान पहुंचाती है, या फिर जन्म से ही कोई समस्या होना है। कमजोरी होने का सबसे बड़ा संकेत याददाश्त कम होना और चक्कर आना है, क्योंकि बॉडी में खून सही से प्रवाह नहीं हो पाता, जिससे उठते बैठते समय आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। सूंघने, देखने, सुनने, स्वाद लेने या स्पर्श अनुभव की शक्ति कमजोर होने लगती है। मांसपेशियों में कमजोरी और कंपकपी होती है, और जब नसें कमजोर होने लगे तो दबाव के चलते साइटिका की परेशानी हो जाती है। इसमें नसें खिंच जाती हैं और दर्द होता है, जो कूल्हों और जांघों के पिछले हिस्से से शुरू होती है। नसों की कमजोरी मल्टीपल स्क्लेरोसिस का भी कारण बन सकती है। ऐसी बीमारी जो रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क को प्रभावित करती है। यह एक ऑटोइम्यून बीमारी है। व्यक्ति बेल्स पॉल्सी का शिकार हो सकता है, जिसमें चेहरे के एक तरफ की नसों में सूजन आ जाती है। इसमें मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। ब्रेन टिश्यू के हिस्से पर खून के थक्के बनने से स्ट्रोक की समस्या भी हो सकती है। अब जानिए नसों की कमजोरी दूर कैसे करनी है। विटामिन, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड युक्त चीजों का भरपूर सेवन करें। सेंधा नमक सूजन को कम करता है और मांसपेशियों व नसों के बीच के संतुलन को बेहतर बनाता है। सेंधे नमक में मैग्नीशियम और सल्फेट भी पाया जाता है। सेंधा नमक वाले पानी से नहाने से नसों और मांसपेशियों की कमजोरियां भी दूर होती है और शरीर को ताजगी मिलती है। अश्वगंधा और कैमोमाइल टी भी फायदेमंद है। डाइट्स को हेल्दी रखें। नट्स, हरी सब्जियां और फल ज्यादा लें।
दूध पिए, हल्का फुल्का व्यायाम, सैर और योग जरूर करें। सोराइसिस को दूर करने में काम आएंगे ये 4 नेचुरल तरीके, जल्द दिखेगा फर्क। दोस्तों, सोराइसिस स्किन से जुड़ी एक बीमारी है। यह आमतौर पर शुष्क वातावरण यानी सर्दियों में होती है। इसमें स्किन के सेल्स बढ़ने से त्वचा पर लाल व सफेद रंग के धब्बे पड़ने लगते हैं। साथ ही स्किन पपड़ी की तरह उतरने लगती है। ऐसे में जलन, खुजली व दर्द का भी सामना करना पड़ता है। अगर आप भी इस समस्या से परेशान है तो हम आपको इससे राहत पाने के लिए कुछ देसी उपायों के बारे में बताते हैं। एलोवेरा जेल। औषधीय व एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर एलोवेरा जेल स्किन के लिए बहुत ही कारगर साबित होती है। 1 चम्मच एलोवेरा जेल में कुछ बूंदे लेवेंडर ऑयल की मिक्स कर प्रभावित जगह पर मसाज करने से सोराइसिस से राहत मिलती है। साथ ही स्किन गहराई से पोषित होती है। ऐसे में ड्राई स्किन, जलन, खुजली व रेडनेस से आराम मिलता है। सेब का सिरका। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होने से यह सेहत के लिए, स्किन के लिए भी फायदेमंद होता है। सोराइसिस के कारण स्किन में जलन, खुजली, दर्द और लाल रंग के चकत्ते पड़ने लगते हैं। ऐसे में इसके इस्तेमाल से इस परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए 1 बाउल में आधा कप पानी और 2 चम्मच सेब का सिरका मिलाएं। तैयार पानी को प्रभावित जगह पर कॉटन की मदद से लगाकर 15 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करें। बाद में गुनगुने पानी से इसे साफ करें। हफ्ते में 2 बार इस मिश्रण को लगाने से फर्क नजर आएगा। साथ ही इससे फटी व कटी स्किन पर लगाने से बचें। गुलाब जल व हल्दी। 1 चम्मच गुलाब जल में चुटकी भर हल्दी मिक्स कर प्रभावित जगह पर लगाएं। इससे स्किन से जुड़ी परेशानियां दूर होने में मदद मिलती है। एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीसेप्टिक गुणों से भरपूर हल्दी त्वचा को गहराई से साफ कर हेल्दी बनाए रखने में मदद करती है। इस पेस्ट को दिन में 2 बार लगाना फायदेमंद रहेगा। नारियल तेल। नारियल तेल में विटामिन, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट और एंटीवायरल गुण आदि होते हैं। इसको हल्का गर्म कर स्किन पर मसाज करने से नमी मिलने के साथ दाग धब्बे, जलन, खुजली आदि परेशानियों से आराम मिलता है। साथ ही स्किन जमा नजर आती है और रात को सोने से पहले इसे लगाना ज्यादा फायदेमंद होता है। दवाइयाँ छोड़ें। इन 5 आहारों को खाकर कंट्रोल में रखें ब्लड प्रेशर। दोस्तों, ब्लड प्रेशर कम और ज्यादा होना दोनों ही आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। इसे कंट्रोल में रखने के लिए लोग दवाइयों का सहारा लेते हैं, लेकिन अगर लाइफस्टाइल सही रखा जाए तो भी इसे कंट्रोल में रखा जा सकता है, क्योंकि गलत खान पान के चलते भी यह समस्या हो सकती है। वहीं कुछ चीजें शामिल कर इस समस्या को दूर किया जा सकता है। चलिए आपको ऐसे ही 5 फूड्स के बारे में बताते हैं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में काफी मददगार माने जाते हैं। पहला है मुट्ठी भर बादाम। बादाम में ओमेगा 3 फैटी एसिड और पोटेशियम भरपूर होता है। आपके दिल को मजबूत रखने व दिल से जुड़ी बीमारियों से बचाने में बेहद मददगार है। बादाम भिगोकर खाना ज्यादा बेहतर है। पोटेशियम से भरपूर केला। पोटेशियम से भरपूर केला एक वासोडिलेटर के रूप में काम करता है, जो अतिरिक्त सोडियम को पेशाब के रास्ते बाहर निकालने का काम करता है। पोषक तत्वों से भरपूर पालक। भले ही पालक खाने में आपको ज्यादा स्वाद न लगे, लेकिन यह एक पोटेशियम से भरपूर आहार है। पालक में फोलेट और मैग्नीशियम भी भरपूर होता है। आप इसका स्मूदी, सलाद, सूप और सब्जी के रूप में सेवन कर सकते हैं। लो फैट दही। लो फैट वाली दही का हफ्ते में 2 बार सेवन हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। वैसे भी यह आपकी हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। लाल रसभरी चुकंदर। चुकंदर भी पोषक तत्वों से भरपूर है। 100 ग्राम चुकंदर में करीब 325 मिलीग्राम पोटेशियम की मात्रा होती है। साथ ही ये फाइबर, फोलेट, मैग्नीज, आयरन और विटामिन से भी भरपूर फूड है। रोजाना 1 गिलास चुकंदर का जूस पीना ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए फायदेमंद है। दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।